हाय गाइस, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवम पांडे और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर के नहीं आया हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं किसी भी तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेकर के नहीं आया हूँ। कोई सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं लाया हूँ। आप लोगों का सीडीएस का एग्जामिनेशन होना है 13 तारीख को, अपकमिंग 13th of April 2025 को। अब यहाँ पे लास्ट मिनट टिप्स यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले आप लोग अपने सीडीएस के एडमिट कार्ड को निकलवा लेना, ठीक है। 2 एडमिट कार्ड कम से कम अपने पास रखना, एक घर पे रख लेना और एक आप जो एग्जाम सेंटर पे लेकर के जाओगे, क्योंकि अधिकतर होता क्या है, एडमिट कार्ड वगैरह खो जाता है। उसी के साथ साथ आधे घंटे पहले पहुंचिएगा और एक दिन पहले यानी कि 13th को पेपर होना है, तो 12 अप्रैल को कायदे से अपनी आपकी जो नींद है उस नींद को पूरा करिएगा। पूरी 7-8 घंटे की नींद लीजिएगा ताकि जब आप लोग सुबह उठें तो फ्रेश रहें। दिमाग को एकदम शांत रखिएगा और एग्जाम सेंटर पे कम से कम आधा घंटा पहले जरूर पहुंचिएगा। मतलब आधा घंटा पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है। आराम से अपना रोल नंबर देखिएगा और अपने हॉल में जाकर के बैठिएगा। ओएमआर शीट को प्रॉपरली फिल जरूर करना। अब यहाँ पे आप लोग कभी कभी एक गलती करते हो। गलती क्या करते हो कि आप लोग पूरा पेपर पढ़ लेते हो, पूरा पेपर सॉल्व करते हो और फिर लास्ट में ओएमआर को भरते हो। नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या कर देते हो आप लोग, जो बबलिंग होती है वो आप लोग गलत फिल कर देते हो, ठीक है। जो बबलिंग होती है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में फिल करना था, आपने 4 या फिर 6 में फिल कर दिया, तो यहां पे गलती कर देते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही था और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही था, तो आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 के सी को फिल कर देते हो, तो ये गलती हो जाती है। तो ध्यान से देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक बार पहले पेपर की रीडिंग करना, जो से क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं उसको फर्स्ट राउंड में आराम से फिल कर देना ओएमआर में। पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी, जब रीडिंग आप लोग करना, जिन क्वेश्चंस में डाउट था, और डाउट भी उन क्वेश्चंस में जिसमें आप लोगों को लगे कि 2 ऑप्शन में आप लोगों को डाउट है और यहां पे 70-30 आप लोगों को लग रहा है कि रिस्क लिया जा सकता है, तभी रिस्क लेना। 70-30 का रिस्क अगर होगा, 70% आप श्योर हो कि ये ऑप्शन सही है और 30% आप लोग श्योर नहीं हो ये ऑप्शन सही नहीं है, तो सेकेंड रीडिंग में उन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। 120 क्वेश्चन है। अब पहली रीडिंग में कोशिश ये करना कि जो करेंट अफेयर के क्वेश्चंस हो, पॉलिटी के क्वेश्चंस हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो, इनको ज्यादा से ज्यादा खींच ले जाओ, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग और आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, फर्स्ट रीडिंग में ही आपके पॉलिटी के क्वेश्चन 110% हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट थोड़ा सा इजी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है, वहां से आप अपने स्कोर को खींच सकते हो। और करंट अफेयर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उस पर आपको सोचने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पॉलिटी और करंट अफेयर आप फर्स्ट रीडिंग में आराम से लेकर के जा सकते हो। सेकेंड रीडिंग में जो जिन क्वेश्चंस पे डाउट था, जैसे मान लो ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेट्स में डाउट होता है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल चीजों में डाउट रहता है, तो सेकेंड रीडिंग के लिए उसको रखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग ओएमआर को साथ में ही फिल करते हुए चलते चले जाना, ठीक है। आराम से पेपर देना, आराम से, इतना भी आराम से मत दे देना कि टाइम निकल जाए। थोड़ा सा अपनी स्पीड जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, उस प्रैक्टिस पे भरोसा रखना, विश्वास रखना, टीचर्स पे यकीन रखना और फिर उसके बाद आराम से पेपर दो अपना, ठीक है, इजी माइंड रह करके। और याद रखना, अगर आप पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हो और स्टार्टिंग में आपके ऊपर पेपर डोमिनेट कर रहा है, कैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना, क्योंकि पैनिक करोगे तो पूरा का पूरा पेपर आप लोगों का खराब हो जाएगा। पेपर को या तो फिर मिड से स्टार्ट करना, नहीं तो फिर लास्ट सेक्शन से पेपर को स्टार्ट करिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप लोग देखते हो तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं और फिर छठे में आंसर ढूंढने की कोशिश कर देते हैं और वहां पे हम लोग अपने साथ ब्लेंडर करना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट से फिर पेपर को आप लोग स्टार्ट करिएगा।
पेपर को अपने ऊपर डोमिनेट मत होने देना, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, याद रखिएगा इस चीज को। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम हॉल से जैसे ही आप लोग अपना इंग्लिश का, जीएस का और मैथ्स का पेपर देकर के निकलोगे, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ा रहेगा आपके पेपर की एनालिसिस करने के लिए। तो हमारे YouTube चैनल पे, जी हां, इसी YouTube चैनल पे आप लोगों को आंसर की मिल जाएगी और सबसे ऑथेंटिक और सबसे सटीक आंसर की डिफेंस एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ही लेकर के आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द थिंग्स। बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक चीज याद रखना, एक वाटर बॉटल, जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो, उसको ले जाना। ठीक है, हालांकि सेंटर पे पानी की व्यवस्था वहां पे आप लोगों को मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने साथ रखना, जो 10 रुपए की वाटर बॉटल आराम से आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 13 तारीख को आप लोगों की आंसर की के साथ। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय एवरीवन, जय हिंद, थैंक यू सो मच। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।